हेलो स्टूडेंट, स्वागत है आप सभी का मेरे यूट्यूब चैनल एजुकेट टू एलिवेट में। बच्चों, हम प्रोनाउन की अगली श्रृंखला में पढ़ेंगे रिलेटिव प्रोनाउन, जिनको हम बोलते हैं संबंधवाचक सर्वनाम। सर्वनाम आप सब अच्छे से जानते हैं क्या होते हैं। संज्ञा की जगह प्रयुक्त होने वाले शब्द सर्वनाम कहलाते हैं। आज ये हमारा 7वां प्रकार है रिलेटिव प्रोनाउन। हु, दैट, होम, होज, विच, ये सारे सर्वनाम क्या होते हैं बच्चों? संबंधवाचक या रिलेटिव प्रोनाउंस होते हैं। इनके बारे में हम डिटेल में पढ़ते हैं। व्हाट इज रिलेटिव प्रोनाउंस? A relative pronoun is used to connect a clause or phrase to a noun or pronoun. You see them used every day with the most common relative pronouns being who, whom, which, whoever, whomever, whichever and that. एवर लगा के ये कंपाउंड रिलेटिव प्रोनाउंस बन जाते हैं। अब ये संबंध जोड़ते हैं बच्चों और क्लाज नाउन के स्थान पर मतलब प्रयुक्त होते हैं, नाउन या प्रोनाउन की जगह, और दो वाक्यों को जोड़ने का भी काम करते हैं, कनेक्टर का काम करते हैं, इसलिए इनको हम कंजक्शन भी बोलते हैं। जैसे एग्जाम्पल देखिए, यहाँ पे पीटर इज द वन हु गिफ्टेड मी अ स्कार्फ, है ना। तो स्कार्फ और पीटर ने एक स्कार्फ दिया था उसको, तो स्कार्फ और पीटर का संबंध जोड़ रहा है वर्ड हु, तो हु यहाँ पर रिलेटिव प्रोनाउन है। फिर स्कार्फ के बारे में अगला सेंटेंस है, इट इज मेड अप ऑफ अ फैब्रिक दैट इज वेरी सॉफ्ट। जो स्कार्फ था, जिस फैब्रिक का बना था, वो बहुत कोमल, नाजुक, अच्छा मतलब सॉफ्ट कपड़ा था। तो यहाँ पे जो दैट वर्ड है बच्चों, यह हमारा क्या कहलाएगा? रिलेटिव प्रोनाउन, क्योंकि यह दो वाक्यों को जोड़ रहा है। तो इस तरीके से बच्चों ये सारे वर्ड्स जो होते हैं रिलेटिव प्रोनाउन के अंतर्गत आते हैं। हम इनकी डेफिनेशन देखते हैं। The relative pronouns are the pronouns used to join a group of words with another in a sentence. वे सर्वनाम जो दो वाक्यों को आपस में जोड़ते हैं और अपने से पहले नाउन, जिनको हम एंटीसीडेंट्स कहते हैं, उससे संबंध प्रकट करते हैं, तो उन्हें हम संबंधवाचक सर्वनाम कहते हैं। ये कंजक्शन की तरह कार्य करते हैं, अतः इन्हें कनेक्टिव प्रोनाउंस या कंजक्शंस भी कहते हैं। रिलेटिव प्रोनाउंस वाक्य में अपने से पहले प्रयुक्त नाउन या प्रोनाउन के बदले में आकर उस नाउन या प्रोनाउन के रिपीटिशन अर्थात दोहराव को रोकते हैं और उस नाउन या प्रोनाउन का संबंध अपने से आगे वाले शब्द समूह से जोड़ते हैं, इसलिए उसे संबंधवाचक सर्वनाम कहते हैं। ये संबंध जोड़ते हैं बच्चों ना, जो सेंटेंस में बहुत सारे वर्ड्स होते हैं तो उन वर्ड्स का आपस में, या अगर दो सेंटेंस हैं तो उनको भी आपस में जोड़ते हैं, इसीलिए हम इनको संबंधवाचक सर्वनाम कहते हैं। अभी एंटीसीडेंट्स क्या होता है बच्चों, इनके बारे में हम पढ़ते हैं क्या होते हैं। व्हाट इज एंटीसीडेंट्स? इसको हिंदी में बोलते हैं समानाधिकरण। जिस नाउन और प्रोनाउन का प्रयोग हु, विच, दैट के पहले किया जाता है उसे समानाधिकरण या एंटीसीडेंट्स कहते हैं। अर्थात एंटीसीडेंट्स वे नाउन और प्रोनाउन होते हैं जो रिलेटिव प्रोनाउन के पहले प्रयुक्त होते हैं। जैसे दिस इज अ बॉय हु हेल्प्स मी इन स्टडीज। तो यहाँ पे बच्चों हु क्या है? हु यहाँ पे रिलेटिव प्रोनाउन है और बॉय नाउन है, लेकिन यहाँ पे ये एंटीसीडेंट्स कहलाएगा, समानाधिकरण कहलाएगा, क्योंकि हु रिलेटिव प्रोनाउन के पहले यूज हुआ है। तो हु का एंटीसीडेंट होगा बॉय। अगला एग्जाम्पल है दिस इज द गर्ल हु ब्रोक द विंडो। तो यहाँ पे जो गर्ल है ये हमारा एंटीसीडेंट होगा और हु हमारा क्या होगा? रिलेटिव प्रोनाउन। अब हम इनके यूजेस देखते हैं बच्चों, रिलेटिव प्रोनाउन का यूज कैसे होता है। यूजेस ऑफ रिलेटिव प्रोनाउन। रिलेटिव प्रोनाउंस का प्रयोग प्रोनाउन की तरह नाउन और प्रोनाउन के स्थान पर किया जाता है। दूसरा, रिलेटिव प्रोनाउंस का प्रयोग दो वाक्यों को जोड़ने के लिए कंजक्शन की तरह भी होता है। अब इनके एग्जाम्पल देखते हैं। आई मेट हरी, हरी हैड जस्ट रिटर्न्ड। तो यहाँ पे हरी क्या है? नाउन है ना। तो अब इस नाउन के रिपीटिशन या दोहराव को, हम हरी वर्ड को रिपीटिशन को रोकने के लिए इसकी जगह हु का इस्तेमाल करेंगे और सेंटेंस बनेगा आई मेट हरी हु हैड जस्ट रिटर्न्ड। तो यहाँ पे बच्चों जो हु वर्ड है ये हमारा क्या हो गया? रिलेटिव प्रोनाउन हो गया और ये नाउन हरी की जगह इस्तेमाल हुआ है और हरी वर्ड के रिपीटेशन को रोक रहा है। तो द वर्ड हु इज यूज्ड instead of the noun hurry. It therefore does the work of a pronoun. The word who joins or connects to statements. It therefore does the work of a conjunction. इस तरीके से यह कनेक्टर या कंजक्शन का भी काम कर रहा है और नाउन और प्रोनाउन के स्थान पर इस्तेमाल हो रहा है हु, तो इसलिए यहाँ पे यह क्या हो गया? रिलेटिव प्रोनाउन। The word who does double work. The work of a pronoun and also the work of a conjunction.
आई हैव फाउंड द पेन, आई लॉस्ट द पेन। अभी मैंने नाउन का एग्जाम्पल बताया, नाउन के स्थान पर इस्तेमाल होते हैं रिलेटिव प्रोनाउन। अब प्रोनाउन के स्थान पर कैसे इस्तेमाल होते हैं वो हम उनको आपको बताएंगे। तो यहाँ पे देखिए बच्चों, आई हैव फाउंड द पेन, आई लॉस्ट द पेन। तो यहाँ पे जो आई वर्ड है जो दोबारा दूसरे सेंटेंस में आया, ये एक प्रोनाउन है, तो हम इसको हटाएंगे और उसकी जगह हम क्या इस्तेमाल करेंगे, विच, रिलेटिव प्रोनाउन का, और बनेगा सेंटेंस आई हैव फाउंड द पेन विच आई लॉस्ट। दूसरा है हियर इज द बुक यू लेंट मी द बुक। तो हियर इज द बुक यू लेंट मी द बुक, तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, यू के रिपीटेशन को रोकेंगे। हियर इज द बुक दैट यू लेंट मी, तो यहाँ पे दैट जो बुक की जगह इस्तेमाल हुआ है, तो यहाँ पे इस तरीके से यह रिलेटिव प्रोनाउन हुआ। अब हम देखेंगे बच्चों, रिलेटिव प्रोनाउन अगर हम नहीं लगाते हैं तो हमारे सेंटेंस कैसे दिखते हैं, किस प्रकार से बनते हैं। तो रिलेटिव प्रोनाउन के बिना वाक्य, दिस इज अ बॉय ही हेल्प्स मी इन स्टडी, यह लड़का है, यह मुझे अध्ययन में मदद करता है। जब हम रिलेटिव प्रोनाउन का उपयोग करेंगे तो कैसे बनेगा हमारा सेंटेंस, दिस इज द बॉय हु हेल्प्स मी इन स्टडीज, है ना। तो यहाँ पे हु क्या आ गया बच्चों, ही की जगह हु का इस्तेमाल हुआ, बॉय की जगह ही आया था, प्रोनाउन है ही, और यहाँ पे हम रिलेटिव प्रोनाउन हु का इस्तेमाल करके इस सेंटेंस को बनाते हैं। तो बच्चों यही सारे वर्ड्स जो हु, विच, व्हेन, दैट, व्हाई, ये सब जो होते हैं रिलेटिव प्रोनाउंस की तरह कार्य करते हैं, दो वाक्यों को जोड़ते हैं, इसलिए इनको हम कंजक्शन भी कह सकते हैं। तो इस तरीके से बच्चों हमारे जो रिलेटिव प्रोनाउंस होते हैं, हु, होम, दैट, होज, विच, ये मुख्य प्रकार के रिलेटिव प्रोनाउन हैं। इनका इस्तेमाल कैसे होता है, कहाँ होता है, हम इनको देख लेते हैं। जो हु है बच्चों, ये सब्जेक्ट के जैसे काम करता है और रिलेट्स टू पीपुल, है ना। ये क्या करता है, लोगों को जोड़ता है। जैसे एग्जाम्पल, द म्यूजिशियन हु रोट दिस सॉन्ग इज इंडियन, वो जो म्यूजिशियन जिसने यह सॉन्ग लिखा था वो इंडियन था। दूसरा है विच, दूसरा है होम। होम जो होता है बच्चों, जैसे हु सब्जेक्टिव होता है, होम ऑब्जेक्टिव होता है, हु का ऑब्जेक्टिव फॉर्म है होम। रिलेटेड टू पीपुल यानी ऑब्जेक्ट, यह लोगों से संबंध बताता है। आई नो द बॉय होम सिट्स नेक्स्ट टू यू। थर्ड है विच, विच रिलेट्स टू एनिमल एंड ऑब्जेक्ट्स, मतलब ये वस्तुओं और जानवरों, इंसानों सबसे संबंध बताता है। दिस इज द केक विच मैरी मेड। थर्ड है वाई, वाई क्या करता है बच्चों, रीजन बताता है, रेफर्स टू रीजन। एग्जाम्पल है, डू यू नो द रीजन वाई द मार्केट इज क्लोज्ड टूडे। ये क्वेश्चन मार्क लगा हुआ है। आप सोचते होंगे बच्चों वाई जो है इंट्रोगेटिव भी हो सकता है, लेकिन यहाँ पे ये क्या कर रहा है, कनेक्टर की तरह कार्य कर रहा है, दो सेंटेंस को जोड़ रहा है, इसलिए यह यहाँ पर रिलेटिव प्रोनाउन है। जब हम इंट्रोगेटिव प्रोनाउन पढ़ेंगे तब आपको और डिटेल में बताएंगे, जितने भी WH वर्ड्स होते हैं, वाई, व्हेन, व्हाट, वेयर, है ना, ये इंट्रोगेटिव की तरह किस तरह इस्तेमाल होते हैं। अगला है व्हेन, रिफर्स टू टाइम, यह टाइम बताता है। एग्जाम्पल है, द डे व्हेन द कंसर्ट टेक्स प्लेस इज सैटरडे। अगला है वेयर, रिफर्स टू प्लेसेस, मतलब ये स्थान बताता है। दिस इज द हाउस वेयर माई सन वाज बोर्न। तो देखिए दो सेंटेंस को कनेक्ट कर रहा वेयर वर्ड। तो यहाँ पे वेयर क्या है बच्चों, रिलेटिव प्रोनाउन है, या इंट्रोगेटिव नहीं है। अगला है होज, ये हु का जो पजेसिव केस है बच्चों, पजेशन बताता है, रेफर्स टू पजेशंस। दिस इज द बॉय होज ब्रदर लिव्स इन जयपुर। अगला है दैट, ये जो दैट है बच्चों, रेफर्स टू पीपुल, एनिमल्स एंड थिंग्स, यह वस्तु, लोग और जानवर सबसे संबंध बताता है। इसका एग्जाम्पल है, 23 मार्च इज द डेट दैट आई वाज बोर्न, मतलब 23 मार्च वह दिन है जब मैं पैदा हुई थी। तो इस तरीके से बच्चों ये मुख्य रूप से रिलेटिव प्रोनाउन है। अब हम पढ़ेंगे इनका इस्तेमाल कैसे होता है। तो सबसे पहले पढ़ेंगे हम हु और होम। हु और होम का इस्तेमाल कहाँ और किस तरीके से होता है। तो हु जो होता है बच्चों, सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट प्रोनाउन फॉर पीपुल, यह लोगों के लिए, है ना, सब्जेक्ट या ऑब्जेक्ट की तरह कार्य करता है। जैसे चित्र देखिए, यहाँ पे लोग आप दो जन बात कर रहे हैं। आई टोल्ड यू अबाउट द वुमन हु लिव्स नेक्स्ट डोर, मतलब बोल रहा है मैं तुमसे उस औरत के बारे में बात कर रहा हूँ, बात किया था जो नेक्स्ट डोर मतलब तुम्हारी पड़ोस में रहती थी। तो इस तरीके से रहती है, मतलब मैं आपसे उस औरत की बात कर रहा, उस औरत के बारे में कह रहा था जो तुम्हारे नेक्स्ट डोर रहती है। इस तरीके से बच्चों यहाँ पे जो हु है ये हमारा रिलेटिव प्रोनाउन है। हम और देखते हैं हु कैसे कैसे कहाँ पे इस्तेमाल होता है। हु इसका अर्थ होता है जो, जिसने। इसका प्रयोग व्यक्तियों और बड़े जानवरों यानी लिविंग थिंग्स के लिए किया जाता है। नाउन प्लस हु मिलके फॉर लाइफ्स के लिए रिलेटिव प्रोनाउन बनता है। जैसे एग्जाम्पल, द बॉय हु इज प्लेइंग इज माई ब्रदर,
तो द बॉय हु इज प्लेइंग इज माई ब्रदर। देखिए तो यहाँ पे द बॉय सिंगुलर फॉर्म में है, तो ऑक्सिलरी वर्ब भी इज जो है यहाँ पे हमारी किस फॉर्म में आएगी बच्चों, सिंगुलर फॉर्म में। तो यहाँ पे हम जब प्लूरल फॉर्म इस्तेमाल करेंगे तो हमारी वर्ब भी क्या हो जाएगी, प्लूरल फॉर्म हो जाएगी। द बॉयज हु आर प्लेइंग आर माई फ्रेंड्स। तो देखिए यहाँ पे हमारा जो द बॉयज हमारे ये जो नाउन है किस में है बच्चों, प्लूरल फॉर्म में। तो हमारा जो वर्ब है वो भी किस में आ गई, प्लूरल फॉर्म में आ जाएगी। अगला एग्जाम्पल, वन हु वर्क्स हार्ड गेट्स सक्सेस। तो यहाँ पे भी सिंगुलर फॉर्म है, तो वर्ब भी हमारी सिंगुलर फॉर्म में। दोज हु वर्क हार्ड गेट सक्सेस। तो प्लूरल फॉर्म में जब हमारा सब्जेक्ट आया तो हमारी जो वर्ब है वो कैसे हो गई बच्चों, सिंगुलर फॉर्म। सिंगुलर वर्ब, सिंगुलर जब था तो वर्क्स हार्ड हमारी प्लूरल थी, और यहाँ पे दो सब्जेक्ट क्या है हमारा प्लूरल है, तो हमारी जो मेन वर्ब है ये सिंगुलर फॉर्म में आ गई। तो हम इस तरीके से बच्चों जब हम टेंस पढ़ेंगे तो आपको यहाँ पे और डिटेल में बताएंगे। मेन वर्ब और ऑक्सिलरी वर्ब अलग अलग होता है बच्चों। जैसे द बॉय हमारा क्या है बच्चों, द बॉय हमारा सिंगुलर फॉर्म में है तो ऑक्सिलरी वर्ब सिंगुलर है। फिर द बॉयज प्लूरल फॉर्म में तो ऑक्सिलरी वर्ब प्लूरल फॉर्म में। और ये जो हमारा दोनों कंटिन्यूअस टेंस का सेंटेंस है तो यहाँ पे आईएनजी लगा के बनता है। लेकिन वन हु यहाँ पे हमारा सिंगुलर है तो यहाँ मेन वर्ब है जो ये प्लूरल फॉर्म में होगी, और दोज हमारा सिंगुलर सब्जेक्ट है तो यहाँ पे दोज प्लूरल सब्जेक्ट है हमारा, तो यहाँ के हमारी जो मेन वर्ब है वो सिंगुलर फॉर्म में आ जाएगी। हम और कुछ एग्जाम्पल्स देखते हैं। द रिलेटिव प्रोनाउन हु हैज डिफरेंट फॉर्म्स। तो जो हु है बच्चों इसके 3 रूप हैं, सब्जेक्टिव, ऑब्जेक्टिव और पजेसिव। तो जब सब्जेक्टिव केस हु है, ऑब्जेक्टिव केस होम है और पजेसिव केस इसका होज है। हम इनके एग्जाम्पल देखते हैं बच्चों। दिस इज द बॉय और दिस इज द गर्ल हु वर्क्स हार्ड। तो यहाँ पे हम हु क्या है बच्चों, सब्जेक्ट के रूप में सब्जेक्टिव केस में है। दिस इज द बॉय या गर्ल हुज एक्सरसाइज इज डन वेल, यहाँ पे ये पजेसिव केस में है। दिस इज द बॉय गर्ल होम ऑल प्रेज, यहाँ पे ऑब्जेक्टिव फॉर्म में है। अब हम इनको कुछ चित्रों के माध्यम से एग्जाम्पल देख के समझते हैं। डू यू नो द गर्ल शी इज वेविंग हर हैंड टू मी। डू यू नो द गर्ल हु इज वेविंग हर हैंड टू मी। तो यहाँ पे देखिए बच्चों गर्ल के जगह पे क्या आया था, सी है ना, सी प्रोनाउन है। अब हम इसकी जगह रिलेटिव प्रोनाउन का इस्तेमाल करेंगे, इसके रिपीटिशन को रोकेंगे और यहाँ पे हम हु लगा देंगे। डू यू नो द गर्ल हु इज वेविंग हर हैंड टू मी। तो इस तरीके से बच्चों कुछ और चित्र हम देखते हैं कैसे इस्तेमाल होते हैं। आई हैव अ फ्रेंड ही कैन स्पीक इंग्लिश। मैं एक दोस्त है मेरा जो इंग्लिश बोल सकता है। तो यहाँ पे दोस्त की बात हो रही है, उसकी जगह ही आया है ना, फ्रेंड की जगह। अब हम इस ही को हटाएंगे और उसकी जगह हु का इस्तेमाल करेंगे जो कि एक रिलेटिव प्रोनाउन है। और दो सेंटेंस, आई हैव अ फ्रेंड और सेकेंड सेंटेंस ही कैन स्पीक इंग्लिश, दोनों को कनेक्ट कर रहा है, ज्वाइन कर रहा है, इसलिए यहाँ पे यह रिलेटिव प्रोनाउन भी है और कंजक्शन भी है। आई हैव अ फ्रेंड हु कैन स्पीक इंग्लिश। तो हु जो है बच्चों ये ही की जगह आया है, मतलब प्रोनाउन की जगह आया है। इस तरीके से बच्चों ये जो हमारा हु है इस्तेमाल होता है। अब हम कुछ एग्जाम्पल्स देखते हैं इनके, कैसे हम इसको कर सकते हैं। ज्वाइन टुगेदर ईच ऑफ द फॉलोइंग पेयर्स ऑफ सेंटेंसेस बाय हु। हमको हु लगा के दो सेंटेंस को जोड़ना है, प्रैक्टिस करना है हमको। द थीफ स्टोल द वॉच, द थीफ वॉज पनिश्ड। तो देखिए बच्चों यहाँ पे थीफ है हमारा नाउन है और ये रिपीटिशन मतलब रिपीटेड वर्ड है, इसकी जगह हमको हु लगाना है। तो हमारा सेंटेंस क्या बनेगा, द थीफ हु स्टोल द वॉच वॉज पनिश्ड, है ना। तो यहाँ पे हम द थीफ के रिपीटिशन को रोकेंगे और हु लगा के हमारा सेंटेंस बनाएंगे। हु हमारा रिलेटिव प्रोनाउन और कंजक्शन है। आई मेट अ बॉय ही वॉज वेरी क्रूएल। अब बॉय के लिए ही आया है ना। अब हम इसको ही के हटाएंगे यहाँ पे और हम इसका सेंटेंस हु लगा कर बनाएंगे। आई मेट अ बॉय द बॉय हु वॉज वेरी क्रूएल। तो इस तरीके से हमारा सेंटेंस बनेगा रिलेटिव प्रोनाउन लगा के। वी मेट अ गर्ल द गर्ल हैड लॉस्ट हर वे। अब यहाँ पे गर्ल जो है रिपीटेड वर्ड है, यहाँ पे नाउन है द गर्ल। अब हम इसको हटा के यहाँ पे हमको हु रिलेटिव प्रोनाउन लगाना है, हमारा सेंटेंस बनेगा वी मेट अ गर्ल हु हैड लॉस्ट हर वे। इस तरीके से बच्चों हु का इस्तेमाल हो गया। अब हम सब्जेक्टिव केस हु है, इसके बाद हम इसके ऑब्जेक्टिव केस होम के भी एग्जाम्पल्स देख लेते हैं। होम इसका अर्थ होता है जो, जिसे, जिसको, जिसकी, और इसका इस्तेमाल होता है व्यक्तियों और बड़े जानवरों के लिए इसका इस्तेमाल होता है। इनके एग्जाम्पल्स देखते हैं। द गर्ल होम आई लाइक डज नॉट लाइक मी।
वह लड़की जिसको मैं पसंद करता हूँ वह मुझे पसंद नहीं करती है। तो यहाँ पे जो होम है बच्चों, यहाँ पे होम जो वर्ड है मतलब उस लड़की के लिए आया है, तो ये रिलेटिव प्रोनाउन है। अगला एग्जाम्पल है, द बॉय होम आई मेट यस्टरडे हैज़ कम टुडे। जिस लड़के से मैं कल मिला था वह आज आया है। अगला है, दिस इज द कारपेंटर होम वी सॉ यस्टरडे। यह वह बढ़ई है जिसे हम कल देखे थे। इस तरीके से द बॉय होम यू सी देयर मेड द टॉप स्कोर इन द लास्ट मैच। जिस लड़के को हम देखे थे उसने कल टॉप स्कोर बनाया था, सबसे ज़्यादा स्कोर किए थे कल के मैच में। तो इस तरीके से बच्चों ये हु का इस्तेमाल है। होम को हम थोड़ा डिटेल में देखते हैं। होम ऑब्जेक्ट प्रोनाउन फॉर पीपुल स्पेशली इज नॉन लिविंग non-definite relative clauses. Indefinite relative clauses we collectively prefer who, है ना। हम whom का इस्तेमाल कहाँ करते हैं, who का, दोनों में डिफरेंसेस बता रहे हैं। जैसे I was invited by the professor whom I met at the conference, मतलब I was invited by the professor, मैं जो हूँ उस प्रोफेसर के द्वारा इन्वाइट किया गया हूँ जिससे मैं कल मिला था कॉन्फ्रेंस में। कोई कॉन्फ्रेंस में हम किसी प्रोफेसर से मिले थे, यहाँ उस प्रोफेसर की बात हो रही। तो यहाँ पे ऑब्जेक्ट है तो होम का इस्तेमाल करके हम यहाँ पे हमारा रिलेटिव प्रोनाउन का इस्तेमाल करके दो वाक्यों को जोड़े। कुछ और चित्र को देखते हैं हम। आई नो द गर्ल यू मेट हर यस्टरडे। अब यहाँ पे यू है ना, आई नो द गर्ल, मैं उस लड़की को जानता हूँ जिससे तुम कल मिले थे। तो यहाँ पे हम सम ऑब्जेक्ट के जैसे इस्तेमाल करेंगे होम का इस्तेमाल। आई नो द गर्ल होम यू मेट यस्टरडे, मतलब मैं उस लड़की को जानता हूँ जिससे तुम कल मिले थे। तो यहाँ पे जो बच्चों होम वर्ड है यह रिलेटिव प्रोनाउन है और यहाँ पे ये ऑब्जेक्ट के जैसे काम कर रहा है। कुछ और एग्जाम्पल्स देखते हैं हम। द मैन इज अ फेमस सॉकर प्लेयर आई सॉ हिम इन माई नेबरहुड। तो द मैन होम आई सॉ इन माई नेबरहुड इज अ फेमस सॉकर प्लेयर। तो यहाँ पे भी बच्चों जो होम वर्ड है यह ऑब्जेक्ट की तरह इस्तेमाल हो रहा है, तो यहाँ पे यह रिलेटिव प्रोनाउन है। इस तरीके से बच्चों हम होम को भी दो वाक्यों को जोड़ने में किस तरीके के इस्तेमाल करते हैं उसके एग्जाम्पल्स देख लेते हैं। ज्वाइन टुगेदर ईच ऑफ द फॉलोइंग पेयर्स ऑफ सेंटेंसेस बाय होम। द मैन इज डेड यू स्पोक टू द मैन। तो हम इसको होम जोड़ के बनाएंगे तो क्या होगा, द मैन होम यू स्पोक टू इज डेड। तो यहाँ पे होम जो वर्ड है बच्चों ये ऑब्जेक्टिव केस की तरह इस्तेमाल हुआ है। अगला एग्जाम्पल है, द चाइल्ड इज डेड आई सॉ द चाइल्ड यस्टरडे। तो इसको होम लगा के जब हम बनाएंगे कनेक्ट करेंगे, द चाइल्ड होम आई सॉ यस्टरडे इज डेड। अगला है, द चाइल्ड इज डेड द चाइल्ड केम हियर यस्टरडे। तो इसको जब हम लगाएंगे तो देखिए बच्चों ये दोनों तरीके से बनता है। द चाइल्ड इज डेड द चाइल्ड केम हियर यस्टरडे, हम इसको हु लगा के बना रहे हैं। द चाइल्ड हु केम हियर यस्टरडे इज डेड, वह बच्चा जो यहाँ आया था वह कल मतलब डेड हो चुका, खत्म हो चुका है। तो हु और होम का इस्तेमाल हम दोनों तरीके से देखते हैं। यहाँ पे हु क्या है बच्चों, सब्जेक्ट के जैसे इस्तेमाल हो रहा है और यहाँ दोनों पे जो जिसने है ना, जिसे तुमने बात की थी या जिसे तुमने देखा था, तो यहाँ पे होम का इस्तेमाल जो हो रहा है ऑब्जेक्ट के जैसे हो रहा है और इस सेंटेंस में जो हु है ये किसके जैसे हो रहा है, सब्जेक्ट के जैसे। तो बहुत माइनर डिफरेंस होता है, तो आप देख के इस्तेमाल करिए हु और होम का कि हम एज ए सब्जेक्ट इस्तेमाल कर रहे हैं कि एज ए ऑब्जेक्ट। जब हम एज ए सब्जेक्ट इस्तेमाल करते हैं तो हम हु का इस्तेमाल करते हैं, जब हम एज ए ऑब्जेक्ट इस्तेमाल करना रहता तो वही हु बन जाता हूँ। अगला हमारा रिलेटिव प्रोनाउन है होज, जो एक पॉजेसिव फॉर्म होता है हु का। इसका अर्थ होता है जिसका, जिसके, जिनके, है ना, यूज्ड एज ए पॉजेसिव केस। यह अधिकतर सजीवों, सामान्यतः व्यक्ति एवं जानवरों के लिए इस्तेमाल होता है। हम इसको नॉन लिविंग थिंग्स के लिए भी इस्तेमाल कर सकते हैं। अब इनके एग्जाम्पल्स देख लेते हैं। दिस इज द बॉय होज ब्रदर लिव्स इन जयपुर, है ना, यह वही लड़का है जिसका भाई जयपुर में रहता है। तो जयपुर में रहने वाले भाई से उस लड़के का संबंध होज वर्ड बता रहा है। अगला एग्जाम्पल है, द मैन होज नेचर इज स्वीट गेट्स रिस्पेक्ट, वह आदमी जिसका व्यवहार मधुर होता है सब जगह आदर पाता है। अगला है, द पेन होज कलर इज रेड लुक्स ब्यूटीफुल, बहुत सारी पेन है लेकिन वह पेन बहुत सुंदर दिख रही जिसका कलर लाल है। तो यहाँ पे पेन का कलर से संबंध बता रहा होज वर्ड। इस तरीके से बच्चों जो हुज है यह हमारा एक रिलेटिव प्रोनाउन है। यह किस तरीके से कहाँ कहाँ इस्तेमाल होता है हमको पिक्स से देखते हैं, है ना, लिविंग नॉन लिविंग थिंग्स में भी इसका इस्तेमाल होता है। अब हम इनको चित्रों के माध्यम से इसका इस्तेमाल देख लेते हैं किस तरीके से होता है।
whose possession for people, animals and things. Example, do you know the girl whose mother is a nurse? क्या तुम उस लड़की को जानते हो जिसकी माँ एक नर्स है? तो उस लड़की की माँ और उस जो व्यक्ति उसको जान रहा है उसका संबंध होज वर्ड से बता रहे हैं कि किस लड़की को जानते हो तुम जिसकी मम्मी नर्स है। आपके जान पहचान वाली लड़कियों में सबकी मम्मी नर्स नहीं होगी, तो जिसकी मम्मी नर्स है यहाँ पे उस लड़की की बात हो रही है। तो होज एक क्या है, रिलेटिव प्रोनाउन है। अगला एग्जाम्पल, आई हैव अ फ्रेंड हिज मदर इज अ टीचर। अब यहाँ पे उस लड़की टीचर है जिसकी मम्मी उसकी बात हो रही। आई हैव अ फ्रेंड हुज मदर इज अ टीचर, मतलब मेरे पास मेरी एक सहेली है, मेरा एक दोस्त है, उसकी मम्मी क्या है, टीचर है। तो यहाँ पे होज जो है बच्चों पजेसिव फॉर्म में, पजेसिव केस है और ये रिलेटिव प्रोनाउन है। अगला एग्जाम्पल, आई नो अ गर्ल हर नेम इज हनाको, है ना। एक हनाको नाम की लड़की है और एक व्यक्ति बोल रहा है, एक लड़का बोल रहा है मैं उस लड़की को जानता था, उसका नाम क्या है, हनाको है। आई नो अ गर्ल होज नेम इज हनाको, तो उस लड़की के नाम से संबंध बता रहा है। तो इस तरीके से बच्चों होज भी एक रिलेटिव प्रोनाउन है। अब हम इसको भी दो वाक्यों को जोड़ने में किस तरह इस्तेमाल करते हैं कुछ एग्जाम्पल्स के द्वारा देखते हैं। ज्वाइन टुगेदर ईच ऑफ द फॉलोइंग पेयर्स ऑफ सेंटेंसेस बाय होज। अब हमको होज लगा के कुछ सेंटेंसेस को जोड़ना है। जैसे हरीश स्पोक टू द सोल्जर, सोल्जर्स आर्म्स वाज इन अ स्लिंग। अब हमको सोल्जर्स जो वर्ड है पजेसिव फॉर्म में दिख ही रहा है, इसको पहचानना बहुत आसान है बच्चों। एपिस्ट्रॉफ एस लगा के जो नाउन रहते हैं पजेसिव फॉर्म में रहते हैं, पजेसिव केस होते हैं, तो उनको हमको आंख मूंद के वहाँ पे सीधे होज वर्ड, होज रिलेटिव प्रोनाउन का इस्तेमाल करना है। तो इसका आंसर होगा हरीश स्पोक टू द सोल्जर होज आर्म वाज इन अ स्लिंग। तो यहाँ पे हमको बच्चों सोल्जर्स का जो एपिस्ट्रॉफ एस वाला वर्ड हटा के सीधे इसकी जगह होज वर्ड लगा देना है। अगला एग्जाम्पल है, द कैप्टन प्रेज्ड बालू, बालूज बॉलिंग वाज वेरी गुड। बालू की जो बॉलिंग थी बहुत अच्छी थी। तो यहाँ पे हमको बालूज वर्ड को हटाना है और यहाँ पे होज वर्ड का इस्तेमाल करके सीधे सेंटेंस बनाना है। तो इसका आंसर होगा द कैप्टन प्रेज्ड बालू होज बॉलिंग वाज वेरी गुड। अगला अब हमारा है रिलेटिव प्रोनाउन विच, है ना। विच जो है यूज्ड फॉर नॉन लिविंग थिंग्स एंड एनिमल्स, ये नॉन लिविंग थिंग्स के लिए और एनिमल्स के स्थान पर यूज होता है। और हम जब इसका इस्तेमाल करते हैं तो नाउन प्लस विच। मैंने बताया रिलेटिव प्रोनाउन के पहले जो नाउन आते हैं, रिलेटिव प्रोनाउन के पहले वो एंटीसीडेंट्स कहलाते हैं ना, एंटीसीडेंट्स का होना बहुत जरूरी है। अब हम इनके एग्जाम्पल देखते हैं। द बुक विच इज ऑन द टेबल इज माइन, जो पुस्तक टेबल पर है वह मेरी है। तो यहाँ पे किताब का संबंध बता रहा, विच मतलब विच वर्ड है जो उसी किताब की बात कर रहा जो टेबल पर और वो मेरी है। तो विच यहाँ पे रिलेटिव प्रोनाउन है। आई हैव रीड द बुक विच यू गेव मी, मैं वह किताब पढ़ चुका हूँ जो तुमने मुझे दी थी। तो यहाँ पे विच वर्ड भी रिलेटिव प्रोनाउन है। दिस डॉग विच इज ब्लैक इज माइन, वह कुत्ता जो काला है वह मेरा है। दिस इज द कार विच आई हैव बॉट इज रेड, वह कार जो मैं खरीदा हूँ वह लाल कलर की है। इस तरीके से जो विच है बच्चों, जो रिलेटिव प्रोनाउन विच है, ये नॉन लिविंग थिंग से किस तरीके से रिलेशन बताता है, ये चित्रों के माध्यम से है। कुछ हम चित्रों के माध्यम से एग्जाम्पल्स देखते हैं। विच सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट प्रोनाउन फॉर एनिमल्स एंड थिंग्स, मतलब एनिमल्स और थिंग्स के लिए सब्जेक्ट या ऑब्जेक्ट प्रोनाउन होता है। जैसे एग्जाम्पल, डू यू सी द कैट विच इज लाइंग ऑन द रूफ, क्या तुमने उस बिल्ली को देखा है जो छत पर मतलब लेटी हुई है। तो ये बिल्ली से बता रहे हैं, पूछ रहे हैं कौन सी बिल्ली, विच करके। तो यहाँ पे विच रिलेटिव प्रोनाउन है। कुछ एग्जाम्पल्स और, दिस बुक इज रिटन इन इंग्लिश, दिस बुक इज डिफिकल्ट। तो दिस बुक इज रिटन, यह किताब, किसी किताब की बात इंग्लिश में लिखी हुई है और यह किताब डिफिकल्ट है। अब हम इसको विच रिलेटिव प्रोनाउन से जोड़ेंगे और जो दिस बुक है इसकी जगह क्या आ जाएगा, विच। तो ये दिस बुक क्या है बच्चों, बुक हमारा प्रोनाउन है, रिपीट हो रहा है, रिपीटिशन को रोकने के लिए हम विच रिलेटिव प्रोनाउन का इस्तेमाल करेंगे और बनाएंगे दिस बुक विच इज रिटन इन इंग्लिश इज डिफरेंट। अब देखिए बच्चों यहाँ पे दिस वर्ड का भी इस्तेमाल हुआ है ना, तो यहाँ पे दिस जो है यह भी एक क्या है, यहाँ पे दिस बुक है ना, तो यहाँ पे ये एडजेक्टिव हो गया, दिस के बाद बुक, दिस बुक। तो यहाँ पे जो दिस है बच्चों ये प्रोनाउन है, डिमॉन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन है ना। तो इस तरीके से बच्चों ये दिस वर्ड भी हमने आपको दिस, दैट, दिस, दो सब बताया था डिमॉन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन। जब हम दैट आएगा तब हम आपको और क्लियर करेंगे कि दैट कैसे रिलेटिव और कैसे डिमॉन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन होता है। तो यहाँ पे जो दिस है बच्चों यह डिमॉन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन है। कुछ हम और एग्जाम्पल देखते हैं चित्रों के माध्यम से।
दैट इज अ कैसल माई फादर बॉट इट। अब देखिए बच्चों, दैट इज अ कैसल, तो यहाँ पे जो दैट वर्ड है ये डिमॉन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन है, इसकी ओर इशारा कर रहा है ये व्यक्ति, और मेरे पिताजी ने इसे खरीदा था। दैट इज अ कैसल विच माई फादर बॉट, है ना। तो यहाँ विच संबंध बता रहा है दो सेंटेंस के बीच, उस कैसल की बात हो रही है यहाँ पे, उस कैसल की जगह यहाँ पे विच वर्ड का इस्तेमाल हुआ है, और विच यहाँ पे रिलेटिव प्रोनाउन है, और जो दैट है बच्चों ये हमारा डिमॉन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन है। इस तरीके से बच्चों हमको रिलेटिव प्रोनाउन, डिमॉन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन, इंट्रोगेटिव प्रोनाउन, ये सब में बहुत माइनर डिफरेंस होता है, उनको बहुत बारीकी से अध्ययन करके हम इनमें अंतर बता सकते हैं। अब हम दो सेंटेंस को विच के द्वारा कैसे जोड़ के एक सेंटेंस बनाना है उसको हम एग्जाम्पल्स के द्वारा देख लेते हैं। ईच ऑफ द फॉलोइंग पेयर्स ऑफ सेंटेंसेस बाय यूजिंग विच। हियर इज अ बुक, द बुक कंटेन्स पिक्चर। तो हम इसको जोड़ के कैसे बनाएंगे, यहाँ पे हमको द बुक के रिपीटेशन को हटाना है, इसको रोकना है, तो हम बनाएंगे इसका हियर इज अ बुक विच कंटेन्स पिक्चर्स। अगला है गिव मी द रूलर इज ऑन द डेस्क। गिव मी द रूलर विच इज ऑन द डेस्क। कैन आई बारो द बुक, यू आर रीडिंग इट। कैन आई बारो द बुक विच यू आर रीडिंग। तो यहाँ पे विच बुक के लिए है, विच यहाँ पे रूलर के लिए है, और यहाँ पे भी विच बुक के लिए है ना, सब नॉन लिविंग थिंग्स हैं। तो जो विच होता है बच्चों इसी तरीके से कनेक्टर का काम करता है, दो सेंटेंस को जोड़ता है, और ये रिलेटिव प्रोनाउन की जैसे भी काम कर रहा है। अगला है हमारा रिलेटिव प्रोनाउन दैट। दैट का हिंदी में अर्थ होता है जो, यूज्ड फॉर लिविंग एंड नॉन लिविंग थिंग्स। दैट को बहुत अच्छे से समझिएगा बच्चों, क्योंकि ये डिमॉन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन भी है ना। हम यहाँ पे लेकिन रिलेटिव प्रोनाउन के जैसे कैसे इस्तेमाल होता है उसको देखेंगे। नाउन प्लस दैट। हियर इज द बुक दैट यू लेंट मी। ठीक है, तो ये देखिए बुक पहले आ गया है ना, बुक क्या है, नाउन है, तो नाउन के बाद जब दैट आया बच्चों तो ये क्या हो जाएगा, हमारा रिलेटिव प्रोनाउन होगा। और जब मैंने इसमें शुरू वाले एग्जांपल में पहले इसके बताया था तो वहाँ पे दैट जो था कैसल वर्ड के लिए आया था, तो वहाँ पे वो क्या था, डिमॉन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन। लेकिन यहाँ पे जो दैट है बच्चों ये क्या है, हमारा रिलेटिव प्रोनाउन है। अगला है दिस इज द हाउस दैट जैक बिल्ट, है ना, यह वह घर है जिसे जैक ने बनाया था, तो दैट जैक। ठीक है, तो हाउस नाउन है, नाउन के बाद दैट का इस्तेमाल हुआ है, तो हमारा दैट क्या है बच्चों, रिलेटिव प्रोनाउन है। द कैट किल्ड द रैट दैट एट द कॉर्न। बिल्ली ने उस चूहे को मार दिया जिसने रात को कॉर्न खाया था। उस चूहे की बात आ रही ना, जिस चूहे को, जिसने इन्हें खाया था। तो यहाँ पे जो दैट वर्ड है बच्चों रिलेटिव प्रोनाउन है, यहाँ पे यह डिमॉन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन नहीं है, और ये नाउन के बाद आया है। नाउन क्या है यहाँ पे, रैट, रैट के बाद आया है दैट, तो यहाँ पे ये रिलेटिव प्रोनाउन है। इस तरीके से बच्चों जो दैट होता है। अब एक और एग्जाम्पल, दिस इज द बेस्ट दैट वी कैन डू, यह सबसे अच्छा जो हम कर सकते हैं। अब हम दैट का इस्तेमाल पिक के माध्यम से देखते हैं कैसे होता है। देखिए लिविंग नॉन लिविंग थिंग्स में कैसे हम इसका इस्तेमाल कर सकते हैं दैट का। अब हम इनके एग्जाम्पल्स देख लेते हैं और कुछ की पॉइंट्स पहले देखते हैं नोट के रूप में कि दैट का इस्तेमाल करते समय हमको किन बातों का ध्यान रखना है। हम दैट को विच, होम, हु की जगह यूज कर सकते हैं। दैट का इस्तेमाल बच्चों कुछ सेंटेंस में विच, होम और हु की जगह भी होता है। दूसरा, जब सुपरलेटिव डिग्री लगाते हैं तो हम दैट का यूज ही करना चाहिए हमको। कहीं भी सेंटेंस में अगर सुपरलेटिव डिग्री है तो उसके बाद दैट का इस्तेमाल होगा। ऑल, सम, एनी, नन, ओनली, नथिंग, इनके बाद भी दैट का ही इस्तेमाल होता है। इंट्रोगेटिव प्रोनाउन हु एंड व्हाट के बाद दैट का यूज करते हैं। जब हम इंट्रोगेटिव प्रोनाउन पढ़ेंगे बच्चों, हु और व्हाट, हमने अभी रिलेटिव प्रोनाउन में भी हु पढ़ा है, जब हम इंट्रोगेटिव प्रोनाउन पढ़ेंगे तो जब हम उसके बाद दैट का ही यूज करेंगे। ये कुछ रूल्स हैं जो नियम एकदम कड़े हैं, और हम जब इस तरीके का सेंटेंस का इस्तेमाल करते हैं तो हम उसके बाद हु, विच, होम की जगह सिर्फ दैट का ही इस्तेमाल करेंगे। हम इनके एग्जाम्पल्स देख लेते हैं। द बॉय हु दैट इज प्लेइंग इज माई ब्रदर। देखिए यहाँ पे हम दोनों चीज़ का इस्तेमाल कर सकते हैं। मैंने बताया हम दैट की जगह हु का भी इस्तेमाल करते हैं। द बॉय हु इज प्लेइंग इज माई ब्रदर, वह भी सही है। द बॉय दैट इज प्लेइंग इज माई ब्रदर, यह भी सही है। द बुक विच इज हियर इज माइन, हम इसकी जगह द बुक दैट इज हियर इज माइन भी कर सकते हैं। दिस इज द बेस्ट दैट वी कैन डू। दिस इज द बेस्ट फूड दैट वी एवर टेस्टेड। ऑल दैट ग्लिटर इज नॉट गोल्ड। मैन इज द ओनली एनिमल दैट कैन टॉक। हु वॉज हियर दैट यू वेयर टॉकिंग विथ। Whose is this house that looks exceptionally beautifully?
व्हाट इज दैट यू कांट सॉल्व। इस तरीके से बच्चों हु, विच, होम की जगह दैट और दैट की जगह हम इनका भी इस्तेमाल कर सकते हैं। हम चित्रों के माध्यम से भी कुछ समझते हैं दैट का इस्तेमाल। ही इज द मैन आई टॉक्ड टू हिम यस्टरडे। ही इज द मैन दैट आई टॉक्ड टू यस्टरडे। हम इनको होम लगा के भी सेंटेंस को बना सकते हैं। अगला है दैट इज द बस आई नीड टू गेट ऑन इट। अब देखिए बच्चों यहाँ पे जो दैट है ये हमारा रिलेटिव प्रोनाउन है, यहाँ पे ये क्या डिमॉन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन है। दैट इज द बस मतलब इस बस की ओर संकेत करके बता रहे वही बस है। आई नीड टू गेट ऑन इट जिससे मुझे जरूरत है चढ़ने की, सवारी करने की। तो दैट इज द बस दैट आई नीड टू गेट ऑन। ये जो दैट है बच्चों यहाँ पे रिलेटिव प्रोनाउन है और ये वाला जो दैट है हमारा ये डिमॉन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन है। एक ही सेंटेंस में दो दैट हैं, आप उनको अच्छे से समझने का प्रयास करिए कहाँ डिमॉन्स्ट्रेटिव के जैसे यूज हो रहा है और कहाँ यह रिलेटिव प्रोनाउन के जैसे यूज हो रहा है। कुछ और एग्जाम्पल्स देखते हैं। लुक एट द डॉग इज बार्किंग। लुक एट द डॉग दैट इज बार्किंग या विच इज बार्किंग। मैंने बताया है हु, विच, होम का भी हम इस्तेमाल कर सकते हैं। कुछ और एग्जाम्पल्स देखते हैं। आई वर्क एट अ कंपनी, द कंपनी मेक्स वेबसाइट्स। मैं एक कंपनी में काम करता हूँ, है ना, वो कंपनी क्या करती, वेबसाइट्स बनाती। तो हम इसमें दैट और विच दोनों का इस्तेमाल कर सकते हैं। आई वर्क एट अ कंपनी, द यहाँ पे दैट विच मेक्स अ वेबसाइट, दैट मेक्स अ वेबसाइट या विच मेक्स अ वेबसाइट्स। एक और एग्जाम्पल, आई हैव अ पिक्चर, द पिक्चर वॉज टेकन बाय हिम। ये देखिए एक पिक्चर ले रहा है और ये पिक्चर उनके द्वारा ली जा रही है। तो आई हैव अ पिक्चर दैट वॉज टेकन बाय हिम या आई हैव अ पिक्चर विच वॉज टेकन बाय हिम। इस तरीके से बच्चों ये हमारा जो है दैट की जगह हम विच का इस्तेमाल आपको बताए, दैट का इस्तेमाल और देखते हैं। वी विल कुक द फिश दैट तारा कॉट फॉर सुपर नाइट। तो इस तरीके से ये हमारा दैट का इस्तेमाल है। अब हम अगले रिलेटिव प्रोनाउन की ओर चलते हैं, व्हाट, जो कि हमारा एक इंट्रोगेटिव प्रोनाउन है ना, इंट्रोगेटिव प्रोनाउन के जैसे भी इस्तेमाल होता है। लेकिन अब हमको यहाँ पे देखना है कि व्हाट कहाँ पे रिलेटिव प्रोनाउन होगा और कहाँ पे इंट्रोगेटिव। तो पहले हम रिलेटिव प्रोनाउन के बारे में पढ़ रहे हैं, तो हम रिलेटिव प्रोनाउन के बारे में व्हाट का इस्तेमाल कैसे होता बताएंगे। वही कनेक्टर के जैसे काम करेगा, तब ये हमारा रिलेटिव प्रोनाउन बनेगा। जब क्वेश्चन पूछने के लिए व्हाट इज योर नेम जब हम बोलेंगे तो यहाँ क्वेश्चन पूछ रहा है तो वहाँ पे वह इंट्रोगेटिव हो जाएगा। तो जब हम इंट्रोगेटिव प्रोनाउन पढ़ाएंगे तो और क्लियर होगा। अभी हम रिलेटिव प्रोनाउन पढ़ रहे हैं। व्हाट रेफर्स टू थिंग्स ओनली, मतलब ये सिर्फ वस्तुओं की जगह इस्तेमाल होता है। इसका यूज वस्तु अर्थात नॉन लिविंग थिंग्स के लिए होता है। एग्जाम्पल, आई नो व्हाट यू मीन, मैं जानता हूँ तुम क्या कहना चाहते हो। मोस्ट पीपुल गेट व्हाट दे डिजर्व, अधिकतर लोग वे प्राप्त कर लेते हैं जो वे डिजर्व करते हैं। लिसन टू व्हाट आई से, ध्यान से सुनो मैं क्या कहता हूँ। डू यू नो व्हाट हैज हैपेंड, क्या आप जानते हो क्या हुआ था। इन सभी वाक्यों में एंटीसीडेंट्स अर्थात नाउन नहीं है। मतलब देखिए रिलेटिव प्रोनाउन व्हाट के पहले यहाँ पे एक भी नाउन नहीं है, इसके पहले वर्ब है, यहाँ व्हाट के पहले गेट वर्ब है ना, यहाँ व्हाट के पहले लिसन वर्ब है, टू प्रीपोजिशन है, यहाँ पे व्हाट के पहले नो है। मतलब एक भी नाउन यानी एंटीसीडेंट्स नहीं है। तो जब सेंटेंस में एंटीसीडेंट्स का यूज नहीं होता है ना, तो जब यूज एंटीसीडेंट्स का यूज होगा तो हम व्हाट का इस्तेमाल नहीं करेंगे। लेकिन जब एंटीसीडेंट्स होता है तभी हम व्हाट जैसे रिलेटिव प्रोनाउन का इस्तेमाल करेंगे। तो हम अगर एंटीसीडेंट्स है तो हम व्हाट की जगह किसका इस्तेमाल करेंगे बच्चों, विच और दैट का प्रयोग करेंगे। तो इस चीज को आप बहुत ध्यान रखिएगा। जब किसी भी सेंटेंस में एंटीसीडेंट्स यानी नाउन नहीं है तो हम आंख मूंदकर व्हाट का इस्तेमाल करेंगे। लेकिन अगर कोई भी रिलेटिव प्रोनाउन लगाना और उसके पहले नाउन है तो हम वहाँ पे व्हाट का इस्तेमाल नहीं करेंगे, बल्कि हम उसकी जगह विच और दैट का इस्तेमाल करेंगे। जैसे एग्जाम्पल्स बता रही हूँ, व्हाट कैन नॉट बी क्योर्ड मस्ट बी इंड्योर्ड। अगला है जिसका इलाज नहीं हो सकता उसे सहना ही पड़ता है। जिसका इलाज, यहाँ किसी बीमारी का नाम नहीं है। द डिसीज दैट विच कैन नॉट बी क्योर्ड मस्ट बी इंड्योर्ड। यहाँ पे देखिए द डिसीज नाउन है मतलब एंटीसीडेंट है। तो जब हम रिलेटिव प्रोनाउन का इस्तेमाल करेंगे तो हम यहाँ पे व्हाट नहीं लगाएंगे। अगर हम इसको बना देंगे द डिसीज व्हाट कैन नॉट बी क्योर्ड तो गलत हो जाएगा। यहाँ पे हम व्हाट की जगह दैट या विच का इस्तेमाल करेंगे और सेंटेंस बनाएंगे द डिसीज दैट कैन नॉट बी क्योर्ड मस्ट बी इंड्योर्ड, सही है। द डिसीज विच कैन नॉट बी क्योर्ड मस्ट बी इंड्योर्ड, यह भी सही है। लेकिन अगर हम यहाँ पे व्हाट लगा के बना देंगे तो हमारा गलत हो जाएगा। ये वाला हमारा सही होगा, व्हाट कैन नॉट बी क्योर्ड मस्ट बी इंड्योर्ड। तो यहाँ पे हमारा शुरू में एक भी एंटीसीडेंट नहीं है तो हम यहाँ पे व्हाट लगा के बना सकते हैं।
जिस बीमारी का इलाज नहीं हो सकता उसे सहना ही पड़ता है। यह नाउन है, अतः व्हाट की जगह विच, है ना, और दैट इनका हम इस्तेमाल कर सकते हैं, व्हाट का इस्तेमाल नहीं कर सकते। इस तरीके से बच्चों ये हमारा पूरा रिलेटिव प्रोनाउन हो गया है। अब हम स्वआकलन के प्रश्न करते हैं। हम आपको 3 सेकंड का टाइम देंगे, आप आंसर देखिएगा, फिर हम यहाँ आंसर भी आपको बताएंगे। फिल इन द ब्लैंक्स विथ सुइटेबल रिलेटिव प्रोनाउन। हमको यहाँ पे फिलअप्स भरना है। कितनी देर हो गई? वी ऑलवेज लाइक बॉयज स्पीक द ट्रूथ। अब यहाँ पे हमको हु और विच भरना है, तो यहाँ हमारा आंसर क्या आएगा बच्चों? हु। वी ऑलवेज लाइक बॉयज हु स्पीक द ट्रूथ। अगला है आई नो डेस यू मीन, है ना, आई नो व्हाट यू मीन, आई नो होज यू मीन। आप आंसर समझ गए होंगे, व्हाट। डिड यू रिसीव द लेटर डेस आई सेंट यस्टरडे। हु आई सेंट यस्टरडे कि विच आई सेंट यस्टरडे। तो यहाँ पे लेटर नॉन लिविंग थिंग की बात हो रही है, तो यहाँ पे आएगा विच। ही इज अ मैन डेस यू कैन ट्रस्ट। विच यू कैन ट्रस्ट, होम यू कैन ट्रस्ट। यहाँ पे ऑब्जेक्टिव फॉर्म यूज होगा बच्चों, होम आएगा आंसर। वी मेट द सेलर्स डेस शिप वाज wrecked। हु शिप वाज wrecked, होज शिप वाज wrecked, है ना। पजेसिव केस यहाँ पे पजेशन आएगा, तो यहाँ पे आंसर आएगा होज। द पेन डेस यू गेव मी इज अ वेरी गुड वन। दैट की हु, तो हु नहीं होगा, पेन है नॉन लिविंग थिंग, तो यहाँ पे दैट का इस्तेमाल होगा, दैट। अब हम कुछ और एग्जाम्पल्स देखते हैं, कुछ और एक्सरसाइजेस। ज्वाइन टुगेदर ईच ऑफ द फॉलोइंग पेयर्स ऑफ सेंटेंसेस बाय मीन्स ऑफ कनेक्टिव, है ना। हमको यहाँ पे कनेक्टिव या रिलेटिव प्रोनाउन जो उपयुक्त होगा उसका इस्तेमाल करके 2 वाक्यों को जोड़ना है। द थीफ स्टोल द वॉच, द थीफ वॉज पनिश्ड। तो इसका आंसर क्या होगा बच्चों? द थीफ हु स्टोल द वॉच वॉज पनिश्ड। अगला, माई फादर इज डेड, आई लव्ड माई फादर। इसका आंसर क्या होगा बच्चों? कौन सा रिलेटिव प्रोनाउन आएगा यहाँ पे? होम। माई फादर होम आई लव्ड इज डेड। अगला, हियर इज द पेंसिल यू लॉस्ट इट यस्टरडे। अब यहाँ पे नॉन लिविंग थिंग है पेंसिल, तो इसकी जगह विच आएगा। हियर इज द पेंसिल विच यू लॉस्ट यस्टरडे। दिस इज द हाउस जैक बिल्ट इट। तो यहाँ पे कौन सा रिलेटिव प्रोनाउन आएगा? दैट। दिस इज द हाउस दैट जैक बिल्ट। द कैप्टन प्रेज्ड रवि, रवि's bowling was very good। तो यहाँ पे देखिए बच्चों, है ना, रवि's पॉजेसिव केस है, तो आंख मूंद के हमने आपको बताया आप इसकी जगह क्या इस्तेमाल कर सकते हैं? होज। तो सेंटेंस बनेगा द कैप्टन प्रेज्ड रवि होज bowling was good। कुछ और एग्जाम्पल्स एक्सरसाइज करते हैं। स्प्लिट ईच ऑफ द फॉलोइंग सेंटेंसेस इनटू 2। हमको यहाँ पे अब सेंटेंस जो है कंप्लीट सेंटेंस उसको 2 सेंटेंस में स्प्लिट करना है। द बॉयज गेव अ लाउड साउट विच वाज हियर अक्रॉस द रिवर। तो इसका क्या बनेगा? द बॉयज गेव अ लाउड साउट, द साउट वाज हियर अक्रॉस द रिवर। अगला है ब्रिंग मी द बुक दैट इज ऑन द टेबल। इसको भी हमको तोड़ के बनाना है। ब्रिंग मी द बुक इज ऑन द टेबल। अगला है द फार्मर इज कटिंग द कॉर्न विच हैज राइपेंड। तो हम इसको कैसे बनाएंगे? द फार्मर इज कटिंग द कॉर्न, फिर द कॉर्न हैज राइपेंड। अगला है ही इज अ पोएट होज वर्क्स आर वाइडली नोन। तो अगला इसका कैसे तोड़ेंगे हम? ही इज अ पोएट, फिर हिज वर्क्स आर वाइडली नोन, पॉजेसिव केस है ये। द टास्क विच यू हैव टू डू इज ईजी। You have to do a task, the task is easy। इस तरीके से बच्चों ये हमारा रिलेटिव प्रोनाउन ही ख़त्म होता है। उम्मीद है आपको आज का लेसन अच्छे से समझ में आया होगा। फिर भी कोई डाउट हो तो कमेंट बॉक्स में कमेंट करिएगा और प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। बेल आइकन को भी प्रेस करिएगा ताकि मेरे वीडियो के नोटिफिकेशंस आप तक तुरंत पहुँचे। मिलते हैं अगली क्लास में। बाय बाय।